मकर राशि वालों मित्रों, एक महीने का समय अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है। यदि बुरा हो तो बहुत ज़्यादा है, अच्छा हो तो पता ही नहीं चलता है। जब खुशी का समय हो और बहुत लंबा समय हो तो वो लंबा समय बोलने में लगता है, लेकिन वो समय कब कब बीतता है पता भी नहीं चलता है। लेकिन बुरा दौर हो, बुरा समय हो और कुछ समय का भी हो तो वो जीवन भर याद रहता है। हम आपको बताते हैं, जो ग्रहण योग शुरू होने जा रहा है आज से 30 दिनों तक रहेगा, मतलब 14 मार्च तक रहेगा। इसमें ग्रहण योग में पॉजिटिव निगेटिव दोनों प्रभाव पड़ेगा। ये याद रखिएगा, ये जो ग्रहण योग है वो आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा, क्योंकि ये द्वितीय भाव, जी हाँ मित्रों, ग्रहण योग जो है वो द्वितीय भाव में पड़ रहा है। अब इससे थोड़े से आपको संभलना पड़ेगा, और अच्छी बात यह है कि इससे आपको फायदा भी होगा क्योंकि सूर्य यहाँ रहेंगे। अब ये सोच रहे होंगे कि सूर्य रहेंगे, हम आपको विस्तार से समझाते हैं। क्योंकि सूर्य जो है वो राहु के साथ आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे और 30 दिनों तक इस भाव में रहेंगे। जब ये दोनों ग्रह एक साथ रहते हैं तो ग्रहण योग बनता है। कोई आपको नहीं बताएगा या आपको पता भी नहीं होगा अब तक, लेकिन हम आपको बताते हैं, अक्सर जानकारी पहले दे देते हैं। इससे होता क्या है कि आपको नुकसान होना रहता है तो आप बच जाते हैं, और फ़ायदा होना रहता है तो आप और ज़्यादा फ़ायदा ले लेते हैं। जैसे आपको पता चला कि ऑफ़र मिलने वाला है या सामान फ्री में मिल रहा है, तो आप एक झोली ना लेकर 4 झोली लेकर जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सामान लेकर आते हैं अपने जो क्षमता के अनुसार। तो ऐसे आप खाली जाते हैं, पता चलता है तो आप थोड़ा-सा लेके आते हैं। तो यही चीज़ हम आपको कहना चाहते हैं कि ज़्यादा पैसे लेकर जाते हैं, तो ऑफ़र को पहले समझ लीजिए। उसी तरह से ग्रहों का प्रभाव को पहले समझ लीजिए, तो ज़्यादा अच्छा होना होगा तो बहुत अच्छा आप कर लेंगे, बुरा होना रहेगा तो उससे बच जाएँगे। तो चलिए, ऐसा हमेशा अपडेट मिलता रहेगा। चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक कर दीजिएगा। इससे आप हमेशा अपडेट रहेंगे। तो ये जो हमने आपको बताया कि सूर्य और साथ साथ राहु के कारण द्वितीय भाव में बनने वाले ग्रहण योग का प्रभाव जो है अब आपके अष्टम भाव पर पड़ेगा। अष्टम और द्वितीय ये दो भाव प्रभावित होगा, तो इससे आपको लाभ और नुकसान दोनों बन होंगे। तो क्या लाभ होंगे या क्या नुकसान हो सकते हैं, हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले ये आप समझ लीजिए, ये जो ग्रहण योग है वो थोड़े से परेशानी देगा और लाभ भी देगा, तो बहुत बड़ा लाभ देगा। तो सबसे पहले तो अपने वाणी को खराब मत होने दीजिएगा। आपके वाणी इस समय खराब हो सकते हैं, जिससे कि किसी से भी यदि आपको वार्ता करना है, बात करना है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी बात उसे बुरी लग जाएगी। परिवार में आपकी बात बुरी लग जाएगी, तो परिवार में हो सकता है नाराज़गी हो जाए, झगड़े हो जाए, ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो इससे बचने का कोशिश करें, अपने वाणी को बिल्कुल भी ना खराब करें। यदि कोई आपको इंटरव्यू देना हो, वहाँ आपको बहुत सोच समझ कर इंटरव्यू देना पड़ेगा, वरना आपके इंटरव्यू में परेशानी आ सकती है। इसलिए यहाँ ध्यान रखने की एकदम ज़रूरत होगी। साथ साथ अच्छी बात यह है कि इस समय धन संचित नहीं कर पाएंगे या कम कर पाएंगे। जितना पहले करते थे, संचित करने का मतलब जमा करना, जो बैंक बैलेंस करते हैं, जमा करते हैं पैसे, वो इस समय यानी ये 1 महीने तक आपके पैसे कम होंगे, कम जमा होंगे। पैसे आपके पास आते थे, पहले ये मानकर चले कि आप 2000 जमा करते होंगे हर महीने, लेकिन इस महीने 2000 जमा आप नहीं कर पाएंगे, या आप जितना जमा करते होंगे पहले, वो कम कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ आपकी टेंशन बढ़ जाएगी। कुछ काम ऐसे पड़ जाएंगे, ऐसे ज़रूरी काम होंगे जिसमें आपके खर्च बढ़ने वाले हैं, बढ़ जाएंगे, चाहे वो कोई भी काम हो। अब एक बात इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि काम भी कोई ज़रूरी काम होगा तब तो निश्चित रूप से, कई बार आपने ऐसा भी किया होगा कि ज़रूरी काम के हिसाब से पैसे आपने जमा नहीं किया और पैसे कहीं से लेना पड़ गया, काम हो गया, टेंशन फ्री हो गए, तो ये स्थिति इस समय बनेगी। मतलब धन संचित करने में रुकावट उत्पन्न होगा और मेंटली थोड़े से परेशान भी होंगे। हाँ, ये है कि इस समय कर्ज भी लेना पड़ सकता है, तो पहले से जानकारी हमने आपको दे दिया, तो आप सतर्क रहेंगे तो कर्ज भी नहीं लेना पड़ेगा। यदि आप सतर्क नहीं रहते, जानकारी नहीं होती, तो आप और कर्ज लेकर फिर लेकर मतलब आप कर्ज के दलदल में डूब कर परेशान हो जाते। तो इस समय सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। पहले जानकारी मिलना चाहिए, हर इंसान को पहले पता हो जाना चाहिए कि क्या ग्रह आपके ऊपर प्रभाव डालेगा। आगे बात करें तो जैसा हमने बताया कि आपकी वाणी खराब नहीं होनी चाहिए, इससे आपकी छवि भी खराब हो जाएंगे, इसलिए अपने वाणी को बिल्कुल भी खराब ना होने दें। आगे बात करें तो मित्रों,
इस समय आपके परिवार में ध्यान रखिएगा, परिवार में कोई शुभ कार्य होगा, कोई मांगलिक कार्य होगा, कोई धार्मिक कार्य होगा, कोई बहुत अच्छा कार्य होगा। मतलब धर्म कर्म पूजा पाठ ऐसे कार्य होते रहते हैं, इस समय भी होगा। घर में परिवार में कई लोगों का आगमन होगा। अब कई लोगों में जैसे कि आपके भाई बहन और भी जो लोग होंगे उनका आगमन होगा, या आप खुद भी अपने परिवार में, परिवार से दूर है तो परिवार में जाएंगे। अब यहाँ होता क्या है कि एक साथ रहने पर थोड़े से किसी बात को लेकर बात वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, तो इस तरह की स्थिति भी बनेगी। लेकिन ये खुशी की बात है कि परिवार में रहेंगे, खुश रहेंगे, परिवार में बहुत ज़्यादा उत्साहित रहेंगे। तो इस तरह से आपके लिए एक अच्छी बात है। तो थोड़े से परेशानी वाली बात भी है, और परेशानी वाली बात यही है कि मतभेद होना, नाराज़गी होना, किसी की बात बुरी लग जाना, इस तरह की स्थिति बनती है। तो ऐसे में करना क्या है, आपको संभल कर रहना है। ऐसी कोई बात ना हो, इसके लिए आपको तैयार रहना है। पहले से तैयार रहेंगे तो फिर ऐसी कोई बात होगी भी नहीं। इसलिए इन सब बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, जिससे कि परेशानी से आप बचे रहें, टेंशन आपको ना झेलना पड़े। और परिवार में आपके खर्च भी होंगे, जैसे कोई धर्म कर्म पूजा पाठ, ऐसे कई अच्छे कार्य जो आपके फैमिली में हो सकते हैं, फैमिली में होंगे, तो उसमें खर्च तो आपके बढ़ेंगे। अब इसमें क्या है, खर्च तो बढ़ना एक अलग बात है, लेकिन खर्च तो होंगे। तो खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखिए। जितना लगे कि नहीं यहाँ खर्च करना है, जहाँ खर्च करना है वहाँ करें, जहाँ ना खर्च करना हो वहाँ कोशिश ना करें, क्योंकि कभी कभी फालतू या बेकार, या ये कह सकते हैं कि ज़्यादा खर्च भी हो जाता है, जिसका नाम फिजूल खर्ची है। तो इससे बचें। अब इन 30 दिनों में एक बात और ध्यान रखिएगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो, कहीं पैसे लगाना हो, कहीं किसी को पैसे देना हो, तो थोड़े सतर्क रहें। ऐसी कोई भी काम में जल्दीबाजी करने से बचें, क्योंकि आपको नुकसान भी हो सकता है, ये याद रखिएगा। हाँ, सोच समझ कर करेंगे, बहुत समझदारी से करेंगे कि इसका आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है। मतलब लालच में नहीं आना है आपको, यहाँ एकदम याद रखिएगा, लालच में बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि धन भाव में है ये प्रभाव, तो धन से संबंधित ही आपको कुछ देगा, लाभ देगा या नुकसान करेगा, तो धन से संबंधित करेगा। तो इससे यही कहेंगे कि थोड़े संभल कर रहें तो सब अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी देगा, जिसमें आपको आँखों से संबंधित परेशानी हो सकता है। आपके आँखों में जलन होना, आँखों में परेशानी होना, इस तरह की समस्या दे सकता है, तो इससे बचकर रहने की आपको कोशिश करना है। दूसरी ज़रूरी बात कि इस समय अष्टम भाव में हाँ, एक और विशेष बात कि जॉब आदि कर रहे हैं तो वहाँ ध्यान रखिएगा, कोई आपको फंसा न दे, कोई आप पर इल्ज़ाम लगा न दे, कुछ ऐसे कार्य, ऐसी बातें ना आपके साथ हो जाए जिससे आपको लगे कि हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। मतलब आपको इल्ज़ाम लगा के आपके जॉब से संबंधित परेशानी दे सकता है। तो इस समय बचने के लिए उपाय करना है, क्या करना है, खूब हनुमान चालीसा पाठ करें, सूर्य को जल दे दीजिए, सुबह सुबह उठकर स्नान करके, हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, सूर्य को अच्छे से जल दीजिए, तांबे के लोटे में जल भरकर, थोड़ा सा लाल पुष्प हो तो लाल पुष्प डालिए, ना हो तो कोई बात नहीं, कुमकुम यानी रोली, उसमें अक्षर डाल दीजिए, गंगा जल डाल दीजिए, और भी जो भगवान सूर्य को चढ़ाया जाता है, अच्छे से सूर्य को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद पैर पर जल नहीं पड़नी चाहिए, याद रखिएगा। जल दें तो अपने सर से ऊपर हाथ रखकर ही जल गिराएं, और सुबह में 8 बजे तक आप जल दे दीजिए। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। बस आप देखिए, जितने भी निगेटिव बातें हमने की है ये 2 ग्रहों के प्रभाव के कारण, वो सब आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। बस ये 2 उपाय करके देखिए, बाकी तो आपका एकदम समय अच्छा है। और चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, अपडेट रहना है, और अपडेट रहिए भी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।